पाकिस्तान एक बार फिर अपने झूठ, अपने प्रोपेगेंडा में दोबारा फंस रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने दावा यह किया कि पाकिस्तान की सेना ने भारत के आदमपुर एयरबेस और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। लेकिन उस झूठ की हवा उस वक्त निकली जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आदमपुर एयरबेस पहुंचे और जिसको तबाह बताया जा रहा था, वहां से पीएम मोदी ने रनवे पर चलते हुए पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एयरबेस को या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरोंच तक नहीं आई। पाकिस्तान के झूठ बोलने की वो बेशर्मी जिसने सारी हदें पार कर दी थी। DGISPR यानी पाकिस्तान के जिहादी फैक्ट्री का जनरल बोल रहा है कि उसकी आर्मी ने भारत के आदमपुर एयरबेस और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। लेकिन आतंकिस्तान के झूठ की यह दुकान उस वक्त बंद हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आदमपुर एयरबेस पर पहुंच गए। आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री को ऐसा जवाब दिया कि इस्लामाबाद की नींव हिल गई। जो इस्लामाबाद की नींव हिला गई। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों की गूंज, इसी के साथ जवानों की जोश से लबरेज ये तस्वीरें पंजाब के उसी आदमपुर एयरबेस की हैं जिसे पाकिस्तान ने तबाह करने का दावा किया। पीएम मोदी ने न सिर्फ आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि उस S-400 सिस्टम को दुनिया के सामने खड़ा कर दिया जिसे पाकिस्तान ने तबाह करने का दावा किया। ये तस्वीरें देखिए, पूरी तरह सुरक्षित S-400 1 इंच तक खरोच नहीं। और साथ में खड़े प्रधानमंत्री ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत का कोई एयरबेस छू पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। आज हमारे पास नई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी सभी सेनाओं के पास दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पहुंची है। जब प्रधानमंत्री आदमपुर में देश के वीर जवानों के साथ रनवे पर चल रहे थे तो पाकिस्तान का झूठ दम तोड़ रहा था। इन तस्वीरों ने दुनिया को बता दिया कि आदमपुर एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है। S-400 एकदम एक्टिव और ऑपरेशनल है। रनवे पूरी तरह दुरुस्त और आतंकिस्तान का मुंह तोड़ने के लिए एकदम तैयार है। और पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में शर्मसार है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा फैक्ट चेक कर डाला। पीएम आदमपुर एयरबेस पर करीब 1 घंटे रहे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत की और सफल एयर स्ट्राइक के लिए हिंद की तीनों सेनाओं को बधाई भी दी। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, BSF के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी के दौरे ने पाकिस्तान की बेशर्मी को एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान पर सच्चाई का तमाचा इतना जोरदार पड़ा कि उसका झूठ वहीं ढेर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तान की एक पहाड़ी से उठता हुआ धुआं सनसनी फैला रहा है और दावा यह कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस पहाड़ी पर मिसाइल हमला किया जहां पाकिस्तान ने कथित तौर पर अपने परमाणु हथियार छिपाए थे। सोशल मीडिया पर दावा यह कि भारत ने इसी किराना हिल्स पर हमला किया तो बिलबुलाया पाकिस्तान ने सीजफायर के लिए घुटने टेके। लेकिन आखिर पाकिस्तान की टेंशन का किराना हिल से कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा, सबसे बड़ा सस्पेंस और सबसे बड़ी सनसनी सिर्फ एक नाम पर टिकी, किराना हिल। ध्यान से देखिए, 3D मैप में जो इलाका दिख रहा है वही है किराना हिल। यह है पाकिस्तान के सरगोदा में मौजूद वो पहाड़ी इलाका जो वर्ल्ड वाइड चर्चा का केंद्र बन चुका है। यह है वो इलाका जिसे पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों का गुप्त अड्डा कहा जाता है और अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर भारी हलचल। दावे हैं कि इसी किराना हिल्स पर हुआ है
बड़ा हमला। और दावा तो ये भी है कि अटैक भारत ने किया है। सब लाइन देख रहे हो, मजाक ही है, मजाक अटैक होया, दूसरे एक और अटैक हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों को गौर से देखिए। दावा है कि ये किराना हिल्स की तलहटी का है, जहां बड़ा अटैक देखा गया। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच से घना धुआं उठ रहा है और इसी वीडियो ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत ने किराना हिल्स पर मिसाइल अटैक किया है। वायरल पोस्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने सटीक स्ट्राइक कर पाकिस्तान की परमाणु कमर तोड़। हालांकि भारतीय वायुसेना ने इस तरह के किसी भी हमले से साफ इनकार कर दिया है। Social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. We've not hit Kirana Hills, whatever is there. दरअसल जिस किराना घाटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो इलाका पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के बेहद करीब है। पाकिस्तान का यह इलाका मुशाफ एयरबेस से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का कमांड हेडक्वार्टर्स है। यहाँ F-16 और JF-17 जैसे लड़ाकू विमान तैनात हैं। पास ही में खुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पाकिस्तान के रिएक्टर मौजूद है। दावा है कि इसी किराना घाटी में पाकिस्तान के परमाणु हथियार छिपा कर रखे हुए हैं। भारत ने तो पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमले से इनकार कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को जब इन वायरल तस्वीरों के बारे में पता चला तो उसके होश उड़ गए। फिर न्यूक्लियर अटैक की धमकी देने लगा। किराना हिल्स को पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी का सेंटर कहा जाता है, एक ऐसा ठिकाना जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां पाकिस्तान के परमाणु हथियार छिपे हैं। लेकिन इस घाटी में हमलों के दावों को भारत ने सिरे से नकार दिया है और बता दिया है कि किराना हिल्स पर भारत ने कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किराना हिल्स पाकिस्तान के बड़े हिस्से में मौजूद पथरीला और वीरान पहाड़ी इलाका है। ये न सिर्फ भौगोलिक रूप से पाकिस्तान के लिए अहम है, बल्कि राजनीतिक रूप से और रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील। यही वजह कि इसे पाकिस्तान के डिफेंस के लिहाज से एक खास और सुरक्षित जगह माना जाता है। किराना हिल्स क्या है, यह है कहां और क्यों किराना हिल्स को लेकर पाकिस्तान के होश उड़े हैं, ये बताता हूं आपको। ये हिल्स पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा में इस इलाके को ब्लैक माउंटेन्स कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े डिफेंस एरिया में ये शामिल है और सरगोधा एयरबेस इस इलाके से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। खुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। बताया जाता है कि ये सरगोधा के मुशाफ एयरबेस का हिस्सा है। मुशाफ में पाकिस्तानी F-16 और JF-17 लड़ाकू विमान तैनात। किराना हिल्स में 10 से ज्यादा अंडरग्राउंड टनल हैं, जो संभवतः परमाणु हथियारों के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक रिपोर्ट तो कहती ये भी है कि 1983 से 1990 तक ये पूरा इलाका परमाणु परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 2023 में बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के रिपोर्ट में पुष्टि ये थी कि ये इलाका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा रहा है। किराना हिल्स में एम्यूनिशन स्टोरेज, ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर लॉन्चर, गैराज और सीक्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होने की संभावना है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद घाटी में सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी सफलता भी हासिल हुई। शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकियों को मार दिया गया और पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं और पहलगाम के गुनाहगारों को बताया गया कि जब भारतीय सुरक्षा बलों की गोलियां उनसे ज्यादा दूर बची नहीं। पहलगाम के गुनहगार पर अंतिम प्रहार। घाटी में सेना का ऑपरेशन केलर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पहलगाम के गुनहगारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई।
पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने आज ऑपरेशन केलर के जरिए शोपियां में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। खुफिया एजेंसियों को पुख्ता जानकारी मिली थी कि शोपियां के शुक्रू केलर में कुछ आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों की एक टीम ने पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन केलर के तहत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी दौरान लश्कर के आतंकियों ने एक्शन टीम पर हमला कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ये सभी आतंकी घाटी में दहशतगर्दी फैलाने के नापाक इरादे से आए थे। मारे गए 3 आतंकवादियों में से 2 की पहचान शाहिद कुट्टे और अदनान शफी के रूप में हुई है, जबकि तीसरे आतंकी की पहचान की जा रही है। आतंकी शाहिद कुट्टे शोपिया के चोटीपुरा का ही रहने वाला है और आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ा था। शाहिद लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी ग्रुप TRF का बड़ा कमांडर था और 8 अप्रैल 2024 को डेनिश रिसोर्ट में हुई गोलीबारी में भी शामिल था। आतंकी शाहिद कुट्टे बीजेपी सरपंच की हत्या में भी शामिल था। पहलगाम हमले के बाद कुट्टे के घर को मिट्टी में मिला दिया गया था। दूसरे आतंकी का नाम अदनान शफी है। अदनान भी शोपिया के वंडुना का ही रहने वाला था। ये भी आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ा था और घाटी में बाहर से आए मजदूरों की हत्या में शामिल था। लेकिन आज सुरक्षा बलों ने पहलगाम समेत सभी वारदातों में शामिल इन गुनहगारों का हिसाब करते हुए इन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को बता दिया कि लश्कर हो या जैश, अब हिंद की सेना किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं। शोपियां के केलर इलाके में जो मुठभेड़ चल रही थी उसमें 3 लश्कर के मिलिटेंट जो है उनको मार गिराया गया है। एक बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को। सीज फायर के बाद ये पहली मुठभेड़ है जिसमें सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जहां एक तरफ सुरक्षा बलों के जाबाज चुन चुन कर पहलगाम के गुनहगारों का हिसाब कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी जांच एजेंसियों की जबरदस्त स्ट्राइक हो रही है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने दक्षिणी कश्मीर में लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े मददगारों के 20 ठिकानों पर रेड की। जो OGWs और मिलिटेंट स्पोर्टर्स थे वो जानकारी ऐसी स्ट्रेटेजिक और खुफिया जानकारी जो है सीमा पार अपने आकाओं को भेजते थे, जिसमें मुख्य जो 2 नाम सामने आए हैं कि जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा, इन 2 संगठनों को ये जानकारी जाती थी और इसी के चलते करीबन 20 जगह पर कुलगाम, शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग में ये छापामारी की गई। इस बीच 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमलों के गुनहगारों की तलाश भी जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम हत्याकांड में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के पोस्टर भी जारी किए हैं। शोपिया जिले के कई इलाकों में ये पोस्टर लगाए गए हैं और इनकी जानकारी देने वालों को 20 लाख के इनाम का ऐलान किया गया है। शोपिया से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात आतंकियों और उनके मददगारों पर यूपी में चल रही सर्जिकल स्ट्राइक। सीएम योगी ने जब से यूपी कमान संभाली तब से आतंकियों पर और मददगारों पर कड़ी कार्रवाई जारी। पिछले 8 सालों में यूपी से आतंकवाद का सफाया किया गया। 142 स्लीपिंग मॉड्यूल के संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया जो जैश, लश्कर, आईसिस समेत बाकी संगठनों से जुड़े हुए थे। क्या कार्रवाई हुई इस रिपोर्ट में। योगी ने संभाली कमान, आतंकियों का मिटा नामो निशान। योगी राज के 8 साल, यूपी से आतंकवाद साफ। सरहद पर जहां ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो वहीं सरहद के अंदर एक्टिव आतंकियों और उनके मददगारों पर भी स्ट्राइक जारी है। यूपी में पिछले 8 साल से आतंकवाद के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन जारी है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ सीएम योगी जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। प्रदेश के संवेदनशील जिलों में ATS की नई यूनिट को तैनात किया, जिसका असर पिछले 8 साल में देखने को भी मिला। इस दौरान आईसिस, ISI, सिमी, लश्कर, जैश, अलकायदा, नक्सल और PFI से जुड़े स्लीपिंग मॉड्यूल को ध्वस्त किया गया। इन संगठनों के 142 मेंबर को अरेस्ट किया गया। साथ ही एक आतंकवादी मुठभेड़ में भी मारा गया, जबकि टेरर फंडिंग करने वाले 11 संदिग्धों को भी अरेस्ट किया गया।
आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए जहां एक तरफ ISI एजेंट गिरफ्तार हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ तमाम आतंकी संगठन से जुड़े हुए कई मॉड्यूल्स के मेंबर भी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी सरकार ने पिछले 8 साल में रिकॉर्ड तोड़ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। योगी सरकार की प्राथमिकता शुरू से ही प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था रही है, जिसे अमली जामा पहनाते हुए ATS की टीम आतंकियों के मददगारों पर कहर बनकर टूट पड़ी। इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर एक्शन लिया गया। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने 173 लोगों को गिरफ्तार किया गया। धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। साइबर फ्रॉड पर शिकंजा कसते हुए 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो योगी सरकार के द्वारा एक अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया है, असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। पहले प्रदेश में आए दिन धमाके हुआ करते थे, अब कहीं पर कोई इस प्रकार की घटना नहीं है। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का योगी मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है। सरकार का काम है कि जो भी अवैध गतिविधियों में, आतंकी गतिविधियों में शामिल हो, उसको कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था ध्वस्त है उत्तर प्रदेश की, ये बात उत्तर प्रदेश की सरकार को माननी होगी। सर, यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं कि प्रदेश में जहां जहां आतंकी मॉड्यूल थे उनको हमने ध्वस्त किया है। आगे भी ऐसी कार्रवाई होती है, लगातार कार्रवाई जारी। 2017 में यूपी की कमान संभालते ही योगी ने ऐलान कर दिया था कि प्रदेश में आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, जिसका असर पिछले 8 साल में नजर भी आ रहा है। जी मीडिया के लिए लखनऊ से विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने आखिरकार कबूल कर लिया कि भारत के हमले में मुनीर सेना के 11 जवान ढेर हुए, जबकि 78 जवान जख्मी हुए, जिसके बाद पाकिस्तान के उन शेख चिल्लियों की बोलती बंद हो गई जो अपनी खींच छिपाने के लिए बड़बोले बयान दे रहे थे। पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान की सरजमीन पर बने आतंक के ठिकानों का हिंदुस्तान ने क्या हाल किया। पाकिस्तान की ओर से भेजे गए एक ड्रोन और पाकिस्तानी मिसाइल को भारत ने कैसे ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की कल्पना से परे हिंदुस्तान ने ताबड़तोड़ प्रहार किया और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिलाकर उसको घुटनों पर ला दिया। लेकिन पाकिस्तान में शेख चिल्लियों की फौज शेख बघारती रही। कभी भारत के राफेल को मार गिराने का दावा किया तो कभी आदमपुर एयरबेस को तबाह करने का दावा, और ये सब बस इसलिए ताकि मुनीर और शहबाज से आस लगाए पाकिस्तानी अवाम तसल्ली दे सके। लेकिन शहबाज के दावों की पोल पाकिस्तान की सेना ही खोल रही है। कल तक हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का दावा करने वाले पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से किस कदर चोट खाई है, उसकी तस्दीक करती ये 2 तस्वीरें देखिए। हिंदुस्तान के हमले के वक्त बंकर में छिपे मुनीर जब बाहर आए तो सबसे पहले अपने जवानों से मिलने अस्पताल पहुंच गए, जहां भारत के हमले में घायल होने के बाद उनका इलाज चल रहा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने पहली बार ये भी माना कि भारत के हमले में उसके 11 जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान ने आखिरकार ये सच स्वीकार किया कि भारत की एयर स्ट्राइक में उसे भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान की सरकारी मीडिया के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में कम से कम 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 78 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। मरने वालों में से थल सेना के 6 जवान और वायुसेना के 5 जवान शामिल हैं। पाकिस्तान की झूठ का एक और सबूत देखिए। ये एक तस्वीर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन पाकिस्तानी जवानों को भारत ने मार गिराया उनके नाम है नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्ला, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार। जबकि पाकिस्तानी वायुसेना के मारे गए जवानों में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, मुख्य तकनीशियन औरंगजेब, सीनियर तकनीशियन नजीब, कॉर्पोरल तकनीशियन फारूक और वरिष्ठ तकनीशियन मुबाशिर शामिल हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना के जनरल मुल्ला मुनीर अस्पताल में भर्ती उन सैनिकों से मिले जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान के बारूदी बारिश में घायल हुए हैं।
मुनीर एक एक कर सभी जवानों के पास जाते हैं, उनके हाल चाल जानते हैं और हार के बाद भी हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन अब ये तस्वीर पाकिस्तानी अवाम को भी चुभ रही है। पाकिस्तान की तबाही का सच सामने आने के बाद पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जो कल तक जीत का जश्न मना रहे थे, अब अपनी सेना और सरकार को लानत भेज रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी अवाम बखूबी जानती है कि अगर पाकिस्तान सीज फायर की अपील न करता, अगर भारत पर कायराना हमले जारी रखता, तो फिर हिंदुस्तान के बारूदी जंगबाजों को रोक पाना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान के प्रहार से पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री का नामो निशान खत्म हुआ। आतंक के अड्डे पर टेरर स्ट्राइक से अलकायदा बौखलाया और उसने भारत को धमकी देते हुए आतंक की जड़ें मजबूत करने के लिए नापाक प्लान बना। अलकायदा पाकिस्तानी मुसलमानों को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़का रहा है और बरगलाकर आतंक का फैक्ट्री ज्वाइन करवा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया, अलकायदा ने जिहादी प्लान बनाया। आतंकवाद पर करारा हमला, जैश, लश्कर, हिजबुल दहला। पहलगाम अटैक के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री पर जबरदस्त प्रहार किया। पाकिस्तान और पीओके में उन 9 आतंकी ठिकानों को मटिया मेट कर दिया, जहां से भारत में आतंक फैलाने के लिए दहशतगर्दों की फौज तैयार होती थी। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर तबाह हो गया। मुरीदके में लश्कर के मुख्यालय का नामो निशान मिट गया, तो सियालकोट में हिजबुल के ट्रेनिंग कैंप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। लश्कर, जैश और हिजबुल पर अटैक से अलकायदा इस कदर तिलमिलाया हुआ है कि अब हिंदुस्तान में आतंक फैलाने और हिंदू संगठनों पर हमले के लिए जिहादी प्लान तैयार कर रहा है। AQIS ने भारत की भगवा ब्रिगेड के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। इसके लिए पाकिस्तान में अलकायदा का नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है। पाकिस्तान में मुसलमानों को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया जा रहा है। मजहब के नाम पर अलकायदा अपने संगठन में नई भर्ती कर रहा है। दरअसल AQIS यानी अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट अलकायदा का ही एक संगठन है, जिसकी तरफ से भारत के खिलाफ धमकी भरा बयान जारी किया गया है। यह बयान इंडियन एग्रेशन ऑन द लैंड ऑफ पाकिस्तान के नाम से जारी किया गया है। इस बयान में AQIS ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की काफी बुराई की। AQIS ने पहलगाम आतंकी हमले को पूरी तरह नजरअंदाज किया है और भारत पर इस्लाम के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। AQIS ने इंडियन एयर स्ट्राइक को इसी अभियान का हिस्सा बताया है। अलकायदा ने भारत के खिलाफ उकसाने वाला बयान जारी किया है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई का जवाब देने की अपील की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अलकायदा क्यों घबराया हुआ है, तो इसकी वजह भी समझिए। दरअसल पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर हुए हिंदुस्तान के एयर स्ट्राइक से अलकायदा की टेंशन बढ़ गई है। अलकायदा को डर सता रहा है कि यही हाल रहा तो उसका घर फूंकते भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि अलकायदा का जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा से पुराना रिश्ता रहा। आतंकी संगठनों के नाम भले ही अलग हैं, लेकिन टारगेट कमोबेश एक ही है, भारत के कश्मीर में आतंक मचाना और धर्म के नाम पर लोगों को बहकाना। अलकायदा इन आतंकी संगठनों को खुलकर अपना साथी मानता है। पाकिस्तान में जो आतंकी स्ट्रक्चर है, उसमें से तमाम आतंकी गुट मिलकर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन सिंदूर से अलकायदा चोट खाए सांप की तरह बिलबिला उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान भारत को आंख दिखा रहा है, लेकिन उसके अपने घर के अंदर आग धधक रही। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की सेना पर हमला बोला कि पूरी फौज की कमर लगभग टूट चुकी है। 24 घंटे में 60 से ज्यादा हमले, वो भी सटीक और योजनाबद्ध तरीके से। एक के बाद एक पाक आर्मी की चौकी, कैंप, सप्लाई रूट को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान का बारूदी ऐलान, नहीं बचेंगे चीन पाकिस्तान। BLA ने सुसाइडल दस्ता उतारा, पाक सेना के खात्मे का नारा। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध उसकी कमर तोड़ रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान अब आर पार की लड़ाई पर उतर आया है। पाकिस्तानी फौज पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने 24 घंटे के भीतर 60 बड़े अटैक किए हैं। जी हां, पाकिस्तान की फौज की रगों में दौड़ता गुरूर बलूच लड़ाके एक एक कर चकनाचूर कर रहे हैं। हर मोर्चे पर बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी आर्मी को घेर लिया है
चौतरफा वार हुआ है। कोई कैंप सुरक्षित नहीं है, कोई चौकी महफूज नहीं। पाकिस्तानी आर्मी की नींव हिल चुकी है और चीन को भी अब खुली चुनौती मिल रही है। बलूच लड़ाकों ने 24 घंटे में 60 अटैक कर पाकिस्तानी आर्मी को लहूलुहान कर दिया। बीएलए ने सबसे ज्यादा हमले पाकिस्तानी सेना के काफिले पर किए। इसके अलावा आर्मी के इंटेलिजेंस सेंटर्स, पुलिस स्टेशन जो बलूचों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, प्रमुख हाईवे को ब्लॉक करना, इसके साथ ही खनिज ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर करारी चोट की है। बलूचिस्तान की ये लड़ाई पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ तो है ही, इसके साथ साथ ये लड़ाई चीन की चालबाजियों के खिलाफ भी है। बलूच कह रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान का साथ देकर हमारी बर्बादी का समर्थन किया है, अब हमारी बारी है। बीएलए की माजिद ब्रिगेड, जिसे वो बलिदानी दस्ता कहता है, ये ब्रिगेड पाकिस्तान और चीन के खिलाफ खुद को मिटाने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी सरजमी को किसी के हवाले नहीं करने का दो टूक पैगाम दे रहे हैं। आखिर बीएलए पाकिस्तान के खिलाफ सीधा मोर्चा क्यों खोल रहा है और बीएलए के खास फैक्टर क्या हैं, अब ये समझिए। बीएलए की मजीद ब्रिगेड में आत्मघाती दस्ता है जिसमें सैकड़ों सुसाइड अटैकर्स शामिल हैं। बीएलए चीन और सीपीईसी का विरोध कर रहा है, चीन के सारे प्रोजेक्ट्स पर अटैक करके नेस्त नाबूद करना चाहता है, खासकर ग्वादर पोर्ट वाला प्रोजेक्ट। ये भी खबरें आ चुकी हैं कि बीएलए ने टीटीपी के साथ गठजोड़ कर लिया है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता और मजबूत हो गई है। अब दोनों मिलकर पाकिस्तानी आर्मी को चुनौती दे रहे हैं। बीएलए का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान से अलग होना और अपना अलग मुल्क बनाना। पाकिस्तानी सेना जो खुद का बखान करने में पीछे नहीं हटती, आज खुद अपने ही देश में महफूज नहीं रह पा रही है। बीएलए जैसे छोटे संगठन ने उसकी कमर तोड़ दी है। अब जिहादी जनरल मुनीर की फौज घुटने टेक चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ साथ भारत ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ भी जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है। देश भर में एक एक कर घुसपैठियों पर स्ट्राइक हो रही है और फिर इन बांग्लादेशियों को उनके घर यानी बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान की इस कार्रवाई से यूनुस सरकार नाराज है और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए यूनुस सरकार ने चिट्ठी लिखी। रिपोर्ट जरा देखिए। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो रही थी, तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन चल रहा था। इस स्पेशल ड्राइव के तहत दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक में चुन चुनकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की गई और करीब 200 बांग्लादेशियों को पकड़कर उन्हें वापस भेज दिया गया। बांग्लादेशी है जो दूसरे धर्म का है, हिंदू का बात नहीं कर रहे, इस्लामिक बांग्लादेशी जो है और रोहिंग्या को ये जो पुश इन कर रहा है एक एंगल पे, ये एक जिहाद, डेमोग्राफिक जिहाद करने का भी उनका एक एंगल है। तो ये भारतवर्ष नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जो घुसपैठिया है समय समय पर अभी भी वापस किया, आगे भी वापस करेंगे। दरअसल इन घुसपैठियों ने हिंदुस्तान में अवैध रूप से लंबे वक्त से डेरा जमा रखा था, लेकिन ऑपरेशन पुश इन के तहत इन अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। भारत से करीब 200 बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला गया देश के बाहर। जब एक और भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, ठीक उसी समय 7 और 8 मई को पूर्वी सीमा से करीब 200 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। मुख्यतः बीएसएफ द्वारा अंजाम दी गई इस कार्रवाई में बांग्लादेश सरकार के सूत्रों के अनुसार जिन लोगों को वापस भेजा गया उनमें 39 रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल है। ये सभी घुसपैठिए भारत के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे थे। भारत की सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन ने इनकी पहचान की और इन्हें सीमा पार कर बांग्लादेश भेज दिया गया। और राजनीति में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।